नमस्कार। आज हम प्रतीप, विशेषोक्ति और दीपक अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले प्रतीप अलंकार क्या होता है। प्रतीप अलंकार के अंतर्गत जहाँ उपमान को उपमेय कम गुणवान दिखाया जाए। आपने अलंकार में देखा होगा दो पक्ष होते हैं, उपमान और उपमेय। उपमेय है वो मुख्य वस्तु होती है और उपमान है वो प्रकृति से प्राप्त हुई वस्तुएं होती है। जब उपमेय की तुलना है हमेशा उपमान से की जाती है, लेकिन यहाँ उपमान को कम गुणवान दिखाया गया जाता है और जहाँ उपमान को गुण की दृष्टि से कम दिखाया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो अपन ने उपमा अलंकार पढ़ा था, ये प्रतीप अलंकार है वो उपमा का उल्टा विपरीत होता है, विपरीत अलंकार है। याद कीजिए उपमा में हमें क्या देखा था, उसकी विशेषता क्या होती थी। उसमें हमेशा उपमान को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया, तुलना हमेशा उपमान से की जाती थी। किसी भी उपमेय की जो हमारी मुख्य वस्तु हुआ करती थी, उपमेय की तुलना हमेशा उपमान से की जाती है। लेकिन साथियों यहाँ प्रतीप अलंकार में ऐसा नहीं है, उसका उल्टा है, विपरीत है। इसमें उसका विपरीत है। यहाँ क्या होगा, आइए चंद अपन उदाहरण देखते हैं। पहला, जैसे चंद्रमान मुख के समान सुंदर है। उपमा में क्या होता था, मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती थी और यहाँ चंद्रमा की तुलना है वो मुख से की जा रही है, यानी मुख को चंद्रमा से अत्यधिक सुंदर बताया गया है। चंद्रमा का जो गुण है वो कम कर दिया गया है। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु ये देख। यानी जस यानी यश, प्रसिद्धि। जब किसी व्यक्ति की अत्यधिक प्रसिद्धि होती है, मान होता है, सम्मान होता है समाज में, तो उसका प्रकाश है वो बढ़ जाता है, फैल जाता है। और जब उसका प्रकाश फैल जाता तो ये प्रतीत होता है वहाँ कि भानु सूर्य का जो प्रकाश है वो व्यर्थ होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश है उसकी तुलना हमेशा की जाती है, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश है वो कम हो जाता, उसका गुणवान है वो गुणवान बिल्कुल कम हो जाता है और उस व्यक्ति का जो गुण है वो बढ़ जाता है। तो जहाँ उपमेय का गुण कम हो जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। परीक्षा में आ सकता है, ये उपमा का उल्टा अलंकार है। उपमा का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, तो वो होता है प्रतीप अलंकार। हमारा दूसरा अलंकार है, उसका नाम है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी संपन्न हो, विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। हमने विभावना अलंकार में पढ़ा था, वहाँ कारण नहीं होता है, वहाँ कारण नहीं होता है, फिर भी काम वहाँ होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ कारण है, यहाँ कारण है, लेकिन कारण होने के बावजूद भी काम पूर्ण नहीं होता, उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति होती है तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार में आप ये ध्यान रखिए, वहाँ कारण है, कारण के होने के बावजूद भी काम पूर्ण नहीं होता है, उस कार्य का परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता है। और विभावना में क्या होता है, कारण नहीं होता है, कारण नहीं होता फिर भी काम हो जाता है। हाथ नहीं है, बिना हाथ सारे काम कर सकते, पैर नहीं है फिर भी चल सकते, मुख नहीं है लेकिन सारे रस उसका रसास्वादन हम विभावना में कर सकते हैं। वहाँ कारण नहीं है,
कारण का अभाव है, फिर भी काम वहाँ पूर्ण होता है। लेकिन इसमें विशेषोक्ति अलंकार में आपको ये याद रखना है, इसमें कारण है, कारण के होते हुए भी काम नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, उसका परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। आइए उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पानी बिच मीन पियासी, कबीर जी का ये पंक्ति है कि पानी के बीच में मछली है, वो प्यास मर रही है, उसको प्यास लग रही है, पानी के बीच में है, ठीक है, उसके बाद में भी वो प्यासी है। अब सोचिए, इसमें कारण है, कारण पानी है, पानी कारण है, वो उपलब्ध है। अब कारण होने के बावजूद भी प्यासी है, उसके बावजूद भी प्यासी, कार्य है, पूर्ण नहीं है, प्यास नहीं बुझा सकती है। तो जहां कार्य हो लेकिन कारण हो और कार्य संपन्न न हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी बिच मीन पियासी, पानी के बीच में होने के बावजूद भी प्यास है, वो नहीं बुझा सकती है, प्यास उसकी खत्म नहीं हो रही है। तो जहां कारण होता है, होने के बावजूद भी कार्य संपन्न न हो, तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिले ही बिरंची सम, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। इसमें अपन देखते हैं, फूल ही फल ही न बेत। बेत एक प्रकार का पौधा होता है, उस पौधे में चाहे कितना भी पानी दे दो, कितनी भी बरसात हो जाए, लेकिन उसमें न तो फूल लगता है और न फल लगता है। बादल चाहे बरस कितने भी बरस दे, सुधा यानी अमृत बरस ले, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बेत है वो न तो फूल देता है और न ही फल देता है। तो यहाँ क्या है, पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है, जलद है। ये जो बादल है वो क्या है, अमृत बरस रहे, खूब बारिश कर रहे, लेकिन फिर भी इस बेत में फूल और फल का अभाव है। कारण है लेकिन कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। ऊपर देखिए, मूर्ख हृदय न चेत जो, गुरु मिल ही विरंची सम। इसी प्रकार एक गुणवान शिक्षक गुरु है, मिल गया, बहुत ज्ञानी और गुणवान गुरु मिल गया, शिक्षक मिल गया, उसके पास में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान का भंडार है वह, फिर भी मूर्ख व्यक्ति हृदय में उसके ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं है। ज्ञान है लेकिन प्राप्त करने वाला नहीं है, कारण है लेकिन कार्य है वो संपन्न नहीं हो रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है काव्य में, तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। आइए तीसरा और अलंकार में आज अंतिम है अलंकार, वो देखेंगे। यहाँ प्रस्तुत या अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत या अप्रस्तुत एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है। मतलब क्या है इसका, समझिए। ये तो परिभाषा है, इसको सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार का गुण, एक ही गुण कई वस्तुओं में हो, एक ही प्रकार का गुण है वो अन्य कई वस्तुओं में दिखाई दे। क्या पहचान हो सकती है इसमें? इसमें यदि एक उपमेय है, उपमेय एक है, उसमें सारे उपमान होंगे, और उपमान एक है तो उसमें सारे उपमेय में एक ही प्रकार का गुण है, वो आपको दिखाई देगा। देखिए, इस उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखे थे मन ना भरे, देखे थे मन ना भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस ना ही मिले, आम कामिनी ऊख। अब कई सारे, एक से ज़्यादा आम वो फल जो हम खाते हैं, कामिनी एक सुंदर स्त्री के रूप में, ऊख यहाँ ईख जो खाते हैं पीते हैं वो। तो अब ये इसके गुण, कई सारे गुण, एक ही गुण सारों में किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम
आम की तुलना करते हैं, आम के देखते हैं गुण, देखे थे मन ना भरे। आम की जब सीजन होती है, सुंदर सुंदर आम जब सजाए हुए होते हैं, जब उसको हम देखते हैं, देखने से हमारा उस मन है वो भरता नहीं है। बहुत सुंदर है, लेकिन देखने से मन नहीं भरता है। और मन नहीं भरता, साथ में क्या, तन की मिटे न भूख, भूख भी नहीं मिटती है। उसको देखने मात्र से न तो मन भर सकता है और न ही तन की भूख है वो मिटती है। बिन चाखे रस नहीं मिले, जब तक उस आम को हम चाखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक उसमें कैसा रस है, कैसा स्वाद है, हमें प्राप्त नहीं होगा। हम उसको जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते रस के बारे में आम में। अब आम के साथ में अपन कामिनी, सुंदर स्त्री के बारे में देख लेते हैं कि सुंदर स्त्री है, उसको देखने से न तो मन भरता है, न तन की भूख मिटती है। जब हम उसके साथ में रति क्रिया करते हैं, तब ही हमें मालूम पड़ता है, उसके रस का जो स्थिति मालूम पड़ती है। इसी तरीके से ईख का देख लो, ईख को देखने से मन नहीं भरता है और न तन की भूख मिटती है। जब तक हम उसको पीते हैं या उसको खाने का प्रयास करते हैं, तब ही उसमें रस की है वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, स्वाद मालूम पड़ता है। इस तरीके से आम, कामिनी, ऊख, इन तीनों में जो गुण हैं, एक ही प्रकार का गुण है दिखाई दिया है। जब इस प्रकार का गुण काव्य में कहीं दिखाई देता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सभी से मेरा आग्रह है कि मैंने BR पंवार जो मेरा एप्लीकेशन भी है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी नाम से मेरा YouTube चैनल भी है। इस चैनल में सारे के सारे अलंकार है वो मैंने कर लिए हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के सारे अलंकारों को पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखोगे समझ में नहीं आएंगे, केवल क्लिक करने से समझ में नहीं आता है। यदि वास्तव में किसी को अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो प्ले लिस्ट में जा कर के प्रत्येक अलंकार को बहुत बारीकी से, गहनता से पूरा देखें। जब पूरा देखेंगे तो उस अलंकार के बारे में मैं जहाँ तक समझता हूँ, आपकी कोई क्वेरी है या प्रश्न है वो बकाया नहीं रह सकता। फिर भी यदि आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस BR पंवार एजुकेशन हब जो चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ, सारे ग्रुप में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। इतना आग्रह है आपसे, मुझे आशाई नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इतना करोगे। अब आगे की जो वीडियो होगी, क्लासें होगी, उसमें हम एक नया टॉपिक लेंगे। कई बार मुझे कई छात्रों के फ़ोन भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि सर छंद या रस है, इसमें से भी क्लासें आप लें। तो मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले वीडियो में इसमें से या छंद है या रस है, इसके भी वीडियो बनाऊंगा। आप सारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।